आइए हम आज मध्यकालीन इतिहास के दिल्ली सल्तनत के प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य की हम चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रमुख अधिकारियों में आरिज ममालिक, ईसाई ममालिक, रसालत ममालिक, वकील दर, अमीर हाजिब जिसे बारबक भी कहा जाता था, सरे जहांदार, अमीर बहार, अमीर मजलिस, मौस्तफी ममालिक, मुंसरिफ ममालिक, दीवाने रियासत, सहनाए मंडी, मजूमदार, मुहद्दिस, मौसर्रिफ, वरीद ममालिक, सदर सुदूर, खाजिन, काजी कुजात, मुफ्ती, आइनदाद, कोतवाल जैसे प्रमुख अधिकारी इस समय नियुक्त होते थे। और उनके कार्यों की जहाँ तक चर्चा करें तो यदि हम आरिज ममालिक को देखें तो हम यह पाते हैं कि यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, जो दीवाने अर्ज की भांति काम करता था। यह सेना का प्रमुख अधिकारी माना जाता था। यह भर्तियों की निगरानी करना तथा उन्हें नियुक्ति देना तथा उन्हें प्रशिक्षण कराने का प्रमुख जिम्मेदारी आरिज ममालिक की होती थी। ईसाई ममालिक यह पत्राचार विभाग का प्रमुख था। जितने भी सरकारी पत्राचार किए जाते थे वो ईसाई ममालिक के माध्यम से संचालित होते थे। इसी तरह से रसालत ममालिक जो विदेश विभाग का प्रमुख था, जो अन्य राजाओं से विदेशों से संबंध स्थापित करने का काम होता था, और रसालत ममालिक के माध्यम से संचालित और क्रियान्वित किया जाता था। इसी प्रकार से वकील दर का मुख्य काम शाही महल में सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधन करने का काम वकील दर किया करता था। इसी तरह से अमीर हाजिब जिसे हम बारबक का पद कहते थे, यह दरबारी शिष्टाचार के नियमों का पालन कराता था। इसी तरह से सरे जहांदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख माना जाता था। अमीर बहर आंतरिक नौयान तथा जल मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करता था। इसी प्रकार से अमीर मजलिस सभाओं के संचालन तथा उनकी देखरेख तथा उत्सवों के प्रबंधन का कार्य करता था। मुस्तफी ममालिक ये महालेखा परीक्षक के रूप में जाना जाता था तथा राज्य के खर्चों की जांच करना, ऑडिट करना, एक तरह से जैसे आज ऑडिटर जनरल के रूप में आप देख सकते हैं, ये ऑडिटर जनरल के रूप में कार्य करता था। इसी तरह से मुसारिफ ए ममालिक का पद ये महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल के रूप में कार्य करता था। दीवाने रियासत बाजार पर नियंत्रण काम करने का काम करता था और बाजार पर मुख्यतः नियंत्रण दीवाने रियासत का ही होता था। सहनाए मंडी बाजार के मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करना, ये इसका प्रमुख कार्य होता था। इसी तरह से मजूमदार आय व्यय का ठीक रखना तथा राजस्व की देखरेख करता था। मुहद्दिस लोगों के आचरण, उनका आचरण धार्मिक आचरण है कि नहीं है, इस पर नियंत्रण करने का काम मुहद्दिस किया करता था। इसी तरह से बरीद ममालिक था जो सूचना तथा गुप्तचर विभाग की देखरेख काम करने का काम करता था। इसी तरह से सदर सुदूर था जो राज्य की आय को संग्रहित करता था। काजी कुजात या न्याय विभाग का प्रमुख माना जाता था। काजी कुजात मुफ्ती या धर्म की व्याख्या करने के लिए प्रमुख माना जाता था। अगर धर्म को लेकर कोई विषय प्रकट होता था, शरीयत को लेकर के, कुरान हदीस इजमा कयास को लेकर कोई बात होती थी, मुफ्ती उसकी व्याख्या करने का काम करता था। अमीर दाद या बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता था। कोतवाल या शहरों में शांति व्यवस्था को स्थापित करना तथा प्रमुखता से उसे लागू करने का काम कोतवाल किया करता था। इसी तरह से अगर आप देखेंगे मद शरीफ एक पदाधिकारी होता था जो शाही कारखानों की देखरेख काम करने का काम करता था। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो दिल्ली सल्तनत में प्रमुख पदाधिकारी थे जिनके प्रमुख कार्य थे, और उनके कार्यों के संदर्भ में परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। आज की वीडियो से जुड़ने के लिए, क्लास से जुड़ने के लिए न्यू करियर कोचिंग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले एग्जाम में आप सफल